आप सभी श्रोताओं को, सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आनंद में होंगे। गीता के 7वें अध्याय कर्म विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें कृष्ण आज अर्जुन को 8वें से 12वें श्लोक तक हम लेंगे, जिसमें कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं अपने तत्वों का ज्ञान, जिसमें जिन तत्वों से जो हर संपूर्ण सृष्टि में जो जो चीज़ें हैं, जितनी वो बता सकते हैं, उसमें वो किस रूप में हैं, हर चीज़ में वो किस रूप में होते हैं, वो बता रहे हैं कि भगवान हर चीज़ में किस रूप में होते हैं। तो वो 8वें श्लोक में कह रहे हैं, रसोऽहं अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मिन् शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। 9वें में कह रहे हैं, पुण्यगंधा पृथिव्यां च तेज च अस्मिन् विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपः च अस्मिन् तपस्विषु। 10वें में कह रहे हैं, बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थं सनातनं बुद्धि बुद्धिमताम् अस्मि तेज तेजस्विनाम अहम। 11वें श्लोक में वो कह रहे हैं, बलम बलम बलवताम चाहम काम रोग विवर्जितम धर्म विरुद्ध अविरुद्ध भूतेषु काम अस्मिन् भरतऋषभ। 12वें में कह रहे हैं, ये चेव सात्विका भावा राज सातशामाश्रय ये मति एवेति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। अब इसमें इन 4 श्लोकों में कृष्ण अर्जुन को परमात्मा का वो तत्व बता रहे हैं जो हर शरीर में, हर प्रकृति की हर पदार्थ में वो किस तत्व के रूप में विराजमान है। वो कहते हैं, सबसे पहले 8वें श्लोक में वो कहते हैं, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, मैं जल में जल का स्वाद हूँ। क्या कभी हम पता लगा पाए हैं कि जल का स्वाद क्या है? आप जब भी जानने जाएंगे है, लेकिन आप उसको जान नहीं सकते, आप उसका कोई नाम नहीं दे सकते। वो है, विद्यमान है। तो मैं जल में उसका स्वाद हूँ, जिसको तुम कभी ना बयां कर सकते, ना अनुभव भी बहुत सूक्ष्मता में जाएंगे तब कर पाएंगे, उससे पहले कर नहीं सकते। मैं वो हूँ, सूर्य तथा चंद्र का मैं प्रकाश हूँ। सूर्य और चंद्र में आप देख सकते हैं, सुंदरता देख सकते हैं, पीलापन देख सकते हैं, गर्मी देख सकते हैं, ठंडक देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश क्या है? उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश में हूँ, उस प्रकाश का स्रोत में हूँ। वो कह रहे हैं, वैदिक मंत्रों में, वेदों के जो मंत्र हैं, उसका बीज ओमकार में हूँ। ओंकार के तो 3 अ उ म रज सततम, वो तीनों का जो अंश है, भीतर का जो एक है, वो मैं हूँ। आकाश में मैं ध्वनि हूँ। आकाश कहाँ है? ये जो हमें जो दिख रहा है, ये तो हमारा वायुमंडल है। आकाश में तो पृथ्वी है, और उसको आकाश में, उस पूरे आकाशमान में जो गुंजायमान जो ध्वनि है, वो ध्वनि हूँ, जो न सुनाई दे सकती, जो अनुभव हो सकती है, जिसे कई, अब तो विज्ञान के भी कई यंत्रों ने उसे अनुभव किया है। वो ध्वनि, जिस ध्वनि को, वो ध्वनि हूँ। मतलब अब हम सोचें वो ध्वनि ही परमात्मा है, वो भी नहीं है। उस ध्वनि से, वो ध्वनि भी जिससे निकल रही है, वो स्रोत हूँ। और उस ध्वनि को जानना इतना सूक्ष्म है, तो उसके स्रोत को जानना तो अति सूक्ष्म, और सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। मनुष्य में मैं मनुष्य का सामर्थ्य हूँ, मनुष्य का पौरुष्य हूँ। पौरुष्य मतलब हमारे भीतर की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो ताकत है, वो उस ताकत का स्रोत है, वो जिससे हम जी रहे हैं। जिस दिन ये ताकत क्षीण हो जाती है तो आदमी मर जाता है, ये शरीर गिर जाता है। 9वें में वो कहते हैं, मैं पृथ्वी की मूल सुगंध हूँ। धरती की, इस मिट्टी की सुगंध क्या है? जिसको भा गई वो दीवाना हो गया। जिसने अपनी मिट्टी की उठा के खुशबू सूंघी और उसको
महसूस कर पाया वो इसका दीवाना हो गया, क्योंकि वो मिट्टी में वो उसकी सुगंध ही है। अनुभव करके देखो। अग्नि की मैं ऊष्मा हूँ, अग्नि में जो प्रचंड है, जो ऊष्मा है, जो भस्म कर देने की जो क्षमता है, उस क्षमता का जो स्रोत है, उसका इन सब का भी जो स्रोत है वो मैं हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ। हम सब जीवों में जितने भी जीवित, हम जिनको जीवित लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जितने भी हम हैं, चाहे पशु पक्षी जीव कीट कीटाणु, उन सब के भीतर जो जीवन है, उन जीवों में जो जीवन है वो मैं हूँ। तपस्वियों के पास क्या है? उनका तप। जो भी किसी भी चीज में आनंददायक है वो मैं हूँ, क्योंकि मैं आनंद हूँ। तुम जब भी आनंद में रहे हो तो तुम मैं ही हूं। 10वें में वो कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का, प्रत्येक जो जीव है, जड़ है, पदार्थ है, अजड़ है, जैसा भी है, उसका आदि बीज मूल मैं ही हूं। अति सूक्ष्म आदि भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं, आरंभ में मैं हूं और अंत भी मैं हूं। अंत के बाद जो बच जाएगा वो भी मैं ही हूं। वही सनातन है, वही परमात्मा है। अब इसको आजकल मैंने सुना कई लोग खत्म करने की भी सोचते हैं। जो इसको खत्म करने की सोच रहे हैं वो जरा गहरे में अपने भीतर उस वासना को देखें जो इसे खत्म करने की सोच रहा है। मान लो आपको छूट भी दे दी जाए कि आप सभी को खत्म कर दो, आपने सबको, इस सृष्टि में सबको खत्म कर दिया। हेलो, मैं उससे बात कर रहा हूं जो सनातन को खत्म करने की सोच रहा है। कि मान लो तुमने इस सृष्टि में अपने अलावा सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन सनातन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तुम भी बाकी हो। तुम भी सनातन हो, तुम्हारे भीतर भी जो जीवन है वो सनातन है। अब तुम पहले खुद को खत्म करो। अब तुमने सनातन को मिटाते मिटाते खुद को भी मिटा लिया। अब जब तुम मिट गए, सनातन उसके बाद भी है। तुम थे, जीवन है। तुम नहीं थे तब भी जीवन था, तुम नहीं होगे तब भी जीवन होगा। तो कृपया सनातन को मिटाने की कोशिश ना करें, अपने भीतर की वासनाओं से लड़ने की कोशिश करें। वो कहते हैं बुद्धिमानों में जो बुद्धि है, जो श्रेष्ठ बुद्धि है, जो विवेक है, वो मैं हूं। तेजस्वी, जो जिनके चेहरे से तेज झलकता है, उनका तेज हूं मैं। अब वो चेहरा नहीं हूं मैं। चाहे कृष्ण भी हैं तो कृष्ण में वो कह रहे हैं कृष्ण का चेहरा, ये चेहरा मैं नहीं हूं, ये तो कृष्ण है, लेकिन इसके भीतर का जो तेज हूं वो मैं हूं। कहते हैं बलवानों में, अब समझिए, बलवानों में जो उनकी इच्छा से रहित, जो वो इच्छा के लिए अपना हर जगह भिड़ जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो नहीं। इच्छा से रहित जो उनका बल है, सिर्फ जो बल है, उस बल, वो जिस स्रोत का बल है वो स्रोत हूं मैं। अब हम कामनाओं को के पीछे पड़े रहते हैं, काम के पीछे पड़े रहते हैं, अब रात दिन उससे छुटकारा चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उस काम में भी, तुम्हारे हर काम वासना में भी जो धर्म के विरुद्ध नहीं है और आनंददायक है, मैं वो काम भी मैं ही हूं। तो तुम्हें पीछा नहीं छुड़ाना किसी काम वासना से, तुम्हें अपनी काम वासना को धर्म के अनुरूप कर देना है। करते ही वो वाली स्थिति भी आ जाती है जिसके लिए आचार्य रजनीश कहते हैं, ने कहा था कि संभोग से समाधि, धर्म अनुरूप संभोग, धर्म अनुरूप कामनाएं, तो उन कामनाओं में भी वो ही है। 12वें में कहते हैं तुम ये जान लो कि हे
समस्त प्राणियों को लेके अर्जुन के माध्यम से समस्त प्राणियों को वो कह रहे हैं, परमात्मा कह रहा है किसी रूप से उद्घाटित होकर, वो स्वयं परमात्मा कह रहा है कि हे मनुष्य, हे प्राणियों, हे मनो, हे प्रकृतियों, ये तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा ये सारे गुण प्रकट होते हैं। इन गुणों को, ये जो भी तुम्हारे भीतर प्रकट होने, जिन्हें तुम अपना गुण कह रहे हो, ये भी उस तुम्हारी उस परमात्मा की उस शक्ति द्वारा ही प्रकट किए जा रहे हैं, चाहे वो सतोगुण हो, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे वो तमोगुण हो। तो इस प्रकार से ये जान लो कि वो जो चैतन्य है वही सब कुछ है, किंतु सब कुछ होते हुए भी वो इन सब से स्वतंत्र है। वही वो है, वो इन प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है, वो इन गुणों को चलाने वाला है, वो इन गुणों का सृष्टा और इन गुणों को चलाने वाला है। वो गुण उसके अधीन कार्य करते हैं। वो काम वासना भी अगर उसमें जगती है तो वो किसी श्रेष्ठतम लक्ष्य के लिए जगती है, कि किसी जागृत को एक जीवन देने के लिए, किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए लगती है। उसकी इच्छा मन में उठती है तो किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए उठती है, किसी ऐसे उसके लिए नहीं उठती, और उसमें वो कोई इच्छा नहीं रहती, वो एक कर्म बन जाता है। तो यहाँ पे इन 4 श्लोकों में कृष्ण ये बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं हर जीव का सृष्टा और हर जीव के भीतर मौजूद हूँ। बस जागो और मुझे जानो, अपने भीतर जानो और अपना कर्म करो। कर्म से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है तो कर्म में भाग लो, उससे भागो मत, उसके भीतर जाओ, अपने डर का सामना करो, क्योंकि तुम्हें डरा सके ये जमाने में दम नहीं है। जमाना तुमसे है, तुम जमाने से नहीं हो। तुम हो तो समाज है, तुम नहीं हो तो काहे का समाज। तो इस डर को दूर करो। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपसे अगले श्लोकों में फिर मुलाकात होगी। कृष्ण आगे जो तत्व विज्ञान, ज्ञान विज्ञान योग में जो तत्व ज्ञान दे रहे हैं उसको और जानेंगे। पीछे का कोई भी अध्याय का कोई श्लोक जानने के लिए आप चैनल पे जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं श्लोक बाय श्लोक। ज्ञान को जानने और आनंद में रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।